हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय सिंह। देखिए, मैं अभी जाप जस्ट करके उठी हूँ, अभी खाना भी नहीं खाया है। अभी जा रही हूँ खाना खाने। बस मैं एक बात बताने जा रही हूँ कि भाई आज से जो होने वाला है बहुत गलत होने वाला है, बहुत बुरा होएगा लोगों के साथ जिन लोगों ने गलत किया है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि मैंने अपने आप को और अपने केशों को ही माँ को आगे कर दिया है कि दुश्मन लोगों को सज़ा देने के लिए माँ तुम किसी का मुँह मत देखो, मेरी बलि ले लो लेकिन किसी को मत छोड़ना। क्योंकि आज जो हमने पूजा की है उसमें एक डेडलाइन रखी जाती है, मतलब एक तारीख रखी जाती है। मैंने 3 दिन पहले से संडे से पूजा शुरू कर दी थी। हम लोग ने एक डेडलाइन रखी थी 20 तारीख, मतलब मैंने कहा था कि 20 तारीख तक इस देश की जितने दुश्मन हैं, जिन लोगों ने कोरोना लाया, जिन लोगों ने ये महामारी फैलाई, उनके साथ आपको जो करना है करो। या तो मारण क्रिया कर दो, या तो लकवा मार दो, या तो उनके साथ जो कर दो, बीमारी दे दो, गंदी बीमारी दे दो। और जो लोगों ने गंदी हरकत की है उनको भी छोड़ो मत। कितनों को तो मौत ही नसीब ना हो, अपने आप को जाके कुएं में भी कूदे ना तो मौत नसीब नहीं होनी चाहिए। ऐसा सब किया है हमने। आज डेडलाइन रखी 20 तारीख की। सामान तो सबका 15 तक पहुंचेगा। सामान मैंने इसलिए 15 तक, मैंने 11-12 को ही पहुंचाने वाली थी, लेकिन 10 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा। ये सूर्य ग्रहण बहुत सारी राशियों पर बहुत बुरा असर ला रहा है, मतलब बहुत सारी राशियों के लिए बहुत गलत है। दूसरी बात, सूर्य ग्रहण एक ऐसा है कि सूर्य ग्रहण में जो हम पूजा कर रहे हैं, ये जो हमने इब्राहिल जीन या सबके और भी बहुत सारे जिनों का, मोहम्मद जल्लाद जीन, खब्बीस जीन, सबको आवाहन किया है, मतलब सबकी बैंड बजाने के लिए भी। और ये जो पूजा हमने की, जो लोगों तक सामान पहुंचेगा लॉटरी वॉटरी का, वो सब, तो ये पैसा आजीवन उनके पास टिके, पैसा गायब नहीं हो। प्लस ये मैं कुछ ऐसा मंत्र देने वाली हूँ उन लोगों को कि ये पैसा बढ़ते जाएगा। मतलब समझ में नहीं आएगा इनको कि पैसे खत्म क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि शक्तियाँ हैं, कहते हैं ना, अनदेखी शक्तियाँ क्या कमाल करती हैं। 15 तारीख के बाद ही लोगों को पता चलेगा और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये शक्तियाँ लोगों का काम करेगी। हाँ, लेकिन यही बोलूँगी अपने ग्रुप में, मतलब जिसको भी मैंने दूंगी, जिसके पास भी चीज़ें पहुँचेगी, ना वो पैसा अय्याशीबाजी में उड़ाएगा, ना वो पैसा किसी को ब्याज पे देगा, ना वो पैसे का कोई मिसयूज़ करेगा। उस पैसे में 10% तो पहले आप लोगों को दान करेंगे, गरीबों को, क्योंकि जिनके नाम पे दान होता है। क्योंकि हम एक वचन लेते हैं। एक बार अजमेर में भी ऐसा हुआ था, एक फूल वाले ने ऐसी जिन को हाजिर किया था, उसको जिन ने बहुत पैसे दिए थे, उससे वचन लिया था कि तेरी 3 लड़कियों के साथ मैं शादी करूँगा और तुझे इसमें से 10%, मतलब इसमें से 10% तुझे दरगाह में रखना पड़ेगा। उसने पैसे जो रख दिए थे, लड़कियों की शादी से मुकर गया था। आज भी अजमेर में बहुत बड़ी फेमस बात है, वहाँ पे वो फूल वाले की पूरा, मतलब लड़कियाँ गुजर गई, नहीं बची, तीनों के तीनों ले लिया जिनने। तो मैं ऐसा कोई वचन नहीं लेती हूँ, मैं कुछ ऐसा मंत्र लेने वाली हूँ जिसकी वजह से वो पैसे आजीवन टिके। इसलिए क्योंकि क्या है, 11 को ग्रहण 11 तारीख तक रहेगा, 12 तारीख को शनिवार है, शनिवार संडे को ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने 15 तारीख दी। 15 तारीख तक सबका सामान पहुंचेगा और 20 तारीख तक सबको, चाहे देश का दुश्मन हो, चाहे गोराई का हो, चाहे मेरा दुश्मन हो, सबको ये बात की सज़ा मिलेगी। ये बात की सज़ा के लिए जब परसों मैंने संकल्प लिया था, पूजे का डेडलाइन रखी थी, तभी मैंने केशव के पापा से बात करना बंद कर दिया था। अननर्सरी मैंने झगड़ा कर लिया था उनसे कि मुझे उनसे बात नहीं करनी है। वो भी सोच रही थी कि अचानक इसको क्या हो गया, अचानक क्यों झगड़ा कर रही है ये, लेकिन वो मुझे ही पता है। क्योंकि सबसे पहले अपने पूजे पाठ में एक नियम होता है, सबसे पहले अपनी कमज़ोरी हटाओ। कमज़ोरी उस चीज़ में रोड़ा नहीं बननी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपनी कमज़ोरी हटाई। कमज़ोरी हटा के मैंने उनसे बात नहीं की। आज मैंने बात की, लेकिन आज भी मैंने बात की तो क्या किया गया मालूम है? सुबह मैंने उनको फ़ोन किया तो किसी ने मेरा फ़ोन कट कर दिया। मैंने फिर उनसे पूछा, जब वो दोपहर को मुझसे मिलने आया, मैंने उनको पूछा मेरा फ़ोन किसने कट किया? बोले मुझे नहीं मालूम, मैं बाजू में एक जन का पतरा उड़ गया था तो प्लास्टिक लगा रहा था, मुझे नहीं पता, घर में फ़ोन था, लड्डू ने कट किया होगा या किसी ने कट किया होगा। तो अभी मैंने क्या कहा कि ये फ़ोन की मगजमारी बंद करो, क्योंकि मेरा पूजे में दिमाग लगाना है। इस वक्त मैं बहुत बड़ा काम करूँ, मुझे इस बीच में कोई अड़चन नहीं करनी। मैंने तुरंत उनके सामने फ़ोन में से कार्ड निकाला, वो वाला एक पर्सनल नंबर मेरा रहता है, वो कार्ड मैंने निकाला, उनके सामने कार्ड के टुकड़े टुकड़े करके कार्ड फेंक दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और वो फ़ोन मैंने उन्हें दे दिया कि ये फ़ोन अब तुम यूज़ करो, मुझे नहीं चाहिए। तो बोले आप मुझे कॉल कैसे करोगे? मैंने बोला क्योंकि ये नंबर से मैं कॉल कभी नहीं करती उन्हें। मैंने कहा आप कॉल तो होगा 4-5 दिन बाद, जब मेरी पूजा पूरी होगी तब। क्यों? हम पहले अपनी कमज़ोरी हटाते हैं, क्योंकि जब हमारी कमज़ोरी ही नहीं रहेगी तो हमें टेंशन ही नहीं मरने जीने का, ये बात है। तो ये जो चीज़ की है मैंने बहुत बड़ी की। और सुल्तान जिन को आह्वान करती हूँ कि सुल्तान जिन, तुम्हें क्या करना चाहिए जिसने मेरा फ़ोन कट किया? अगर बच्चे ने फ़ोन कट किया हो तो उसे हाथ नहीं लगाओगे, लेकिन दूसरे किसी ने फ़ोन कट किया होगा उसके हाथ का क्या हाल करोगे? क्योंकि हम तो कभी नहीं करते हरकत। हमारे घर में भी फ़ोन आता है, लेकिन मैंने हमेशा सामने से कहा है, देखो फ़ोन आ रहा है, ज़रूरत होगा, घर पे कुछ काम होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलत काम कर दिया गया है, उसकी सज़ा कल सुबह तक मिल जाएगी, देख लेना। दूसरी बात,
देश के दुश्मनों को भी बोल दिया है और गोराई के दुश्मनों को भी बोल रही हूँ। गोराई में जो लोग गंदगी कर रहे हैं, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, कर लो अपने बच्चे से प्यार 20 तारीख तक, अपने पति से प्यार, अपने घर वालों से प्यार, क्योंकि थोड़ा दिन ही बचा है 20 तारीख के बाद। या मैं कुछ औरतों को, खास करके माया मैडम और ये लोग को, 2 जन को तो मरने बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि इनकी सज़ा मौत नहीं है, इनकी सज़ा है ज़िंदगी भर आजीवन कारावास में निकालना। जो पूजा हम कर रहे हैं वो पूजा में हम बगलामुखी को यही बोलेगी, माँ अगर इन्होंने सच में गलती की है, गलती तो की है सच में क्या, लेकिन हम माँ के सामने से बोलते हैं इन्होंने सच में गलती की है ना माँ, तो इनको आजीवन सूरज मत देखने देना बाहर का। बस ये दीवारों से लड़ेंगे, दीवारों से सर फोड़ेंगे। तो जितना प्यार करना है अपने बच्चों से, लड्डू से, सबसे प्यार कर लो, क्योंकि 20 तारीख के बाद तुमको ससुराल जाना है सब लोगों को। और वो क्या होगा, और इसमें 20 तारीख के बीच में जितने लोग हैं टिप्पर, चाहे टीपर हो चाहे जो हो, जितने लोगों ने गलत किया है, चाहे कोई भी हो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, चाहे देश का दुश्मन हो चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, एनीथिंग कोई भी हो, हम अपनी पूजा में देखो हमको सिखाया जाता है, पूजा में सबसे पहले श्री कृष्ण जी का वचन सिखाया जाता है कि श्री कृष्ण जी ने महाभारत में क्या कहा था अर्जुन को कि सामने कौन खड़ा है वो मत देखो, धर्म की रक्षा करने के लिए जो हो सके वो करो। तो हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, प्लस यहाँ देश की बुराई की कचड़े को हटा रहे हैं। तो मैंने आज वही किया है कि मैंने जो काम किया, आज से किसी को लकवा मारेगा, किसी के साथ कुछ ना कुछ तो आज से शुरू होगा 20 तारीख तक। और फाइनली कुछ लोगों को 20 तारीख के बाद जेल की हवा खानी पड़ेगी। हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। अगर किसी ने उनको माई का लाल छुड़ा लिया, बेल करा दिया या उनको ठीक कर दिया, तो विद्या देवी अपना नाम बदल देगी क्योंकि आपको नहीं पता है, हवाएं भी मेरी मर्जी से चलती हैं। मैं घमंड नहीं कहती हूँ, हवाएं भी मेरी मर्जी से चलती है, सब कुछ मेरी, क्योंकि मैं पूजे पाठ में हर चीज़ नियम से करती हूँ। मेरे को आज तक जितनी पूजा करनी थी कर ली। मुझे पता है कि कोई ना कोई अड़चन डालना शुरू करेंगे। मैंने आज तक जानबूझ के केशव के पापा से बात नहीं की थी। मेरे को जो पूजा करनी थी कर ली। मैंने कार्ड भी तोड़ के फेंक दिया। क्यों? अब कार्ड तो मैं तब मैं वो बोले बात कैसे करोगे, मैं जाने दो। देखो, प्यार को किसी मोबाइल की, वीडियो कॉल की, किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा प्यार सच्चा है ना तो मुझसे मिलने अपने आप आएगा, और मेरा प्यार सच्चा ही है तो मुझे मोबाइल की, कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे? मुझे वो गंदगी आदत नहीं है कि आदमी को इतना परेशान मत करो कि ज़बरदस्ती अपनी गांड खोल के दिखाओ, और वो नहीं देखना चाहते तो भी उसको दिखाओ, ज़बरदस्ती दिखाओ कि आदमी इरिटेट होकर फ़ोन फेंक दे। इतना इरिटेट कर दिया आदमी को कि आज आदमी डरता है फेसबुक व्हाट्सअप चालू करने को। बताओ, इतना टॉर्चर कर दिया आदमी को, इतने अपने आप से नफरत करा लिए कि आदमी साथ में रह तो रहा है लेकिन ऐसा हो गया है कि बाप रे क्यों रह रहा हो, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने तो सच में मेरे घर में रेणुका कविता सबने देखा, उनके सामने मैंने कार्ड तोड़ के फेंका। बोली दीदी आप क्या करो, उनको भी ये बात पता नहीं कि मैं अपने पूजे में कोई अड़चन नहीं आने देती हूँ। अब मैं नया कार्ड लूँगी, मैंने उन्हें कहा कि मैं नया फ़ोन लेके देती हूँ। बोलते नहीं ये फ़ोन मैं लेता हूँ, तुम नया फ़ोन ले लेना। मेरे लिए अभी नहीं लूँगी मैं, अब मैं कार्ड और फ़ोन बाद में लूँगी। उनको ये बात बताया नहीं कि पूजा पूरी होने के बाद केशव भी हो सकता है मेरी बलि चढ़ जाए, क्योंकि मैंने अपने आप को आगे किया है माँ के सामने। और जिंदा रह गई तो मेरा केशव आ जाएगा। केशव आने के बाद तो मुझे फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत है, मुझे ऐसी सब चीज़ गिफ्ट आएगा। लेकिन नया नंबर तो अब मैं तय लूँगी, मैं कोई कॉल वॉल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि मैं जिसे दिल से मानती हूँ वो लोग के लिए मुझे कॉल वॉल की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ उन्हें यही कहा कि तुमने अपने घर की लक्ष्मी खुद घर से भगा दी। मैं सुबह सुबह जब कॉल करती हूँ गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, लोग यहाँ मेरे को तरसते मेरी आवाज़ सुनने के लिए। एक बार माता रानी फ़ोन उठा ले, एक बार विद्या माँ फ़ोन उठा ले तो हमारा दिन बन जाए। मेरे एक बर्तन वाला आता है, वो ज़बरदस्ती आके क्या बोलेगा माने, माँ जी मुझे सिर्फ 500 रुपये का बोनी करा दो। मैं बोली क्यों? तो बोलता है 500 रुपये का बोनी आप कराते हो ना, दिन भर हमारा बहुत अच्छा जाता है। सोचो ऐसा। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे भी कहीं से कुछ थोड़ा बहुत भी पैसा था तो मैं पहले केशव के पापा को दे देती हूँ कि चलो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने जड़िया ही ख़त्म कर दिया, उन्होंने कार्ड ही तोड़वा दिया। तो जिसकी वजह से कार्ड टूटा है, जिसने मेरा नंबर फ़ोन कट किया है, उसको सज़ा तो बनती है ना। देखो हिचकी आ रही है ये है प्यार। ये जो मैं बार बार ऐसे करती हूँ ना, वो हिचकी आती है। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं वीडियो कॉल हो सबकी। इंसान नींद में भी मेरा नाम लेके बड़बड़ करता होगा, शायद होता होगा। तुम बाजू में कोई लेटा होगा तो मेरा नाम लेके तुमको गले लग जाता होगा, सामने लोगों को लग रहा है मुझे गले लग रहा है, लेकिन नहीं, हम नींद में भी हम ही हैं नींद में भी हमें, सोच में भी हमें, दिमाग में भी हमें। क्यों? हमने कभी किसी से ज़बरदस्ती नहीं की प्यार में। हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि आओ हमें प्यार करो, हमें चाटो, हमें खाओ। नहीं, ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने आज रास्ता ही हटाया। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितना है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा मायने है पूजा,
सबका सामान सही समय पे पहुंचाना है और देश के गद्दारों को सजा देनी है। 20 तारीख तक तो कुछ ऐसा होगा ना कि जो देश के गद्दार है, जो पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर लाए ना, और जितना कमाए उनके साथ पीढ़ी भोगेगी, और उनके साथ क्या होगा वो सिर्फ माँ बगलामुखी जानती है और हम जानते हैं। मैंने इतना तक बोला है, माँ बगलामुखी ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाश ह्लीम स्वाहा। माँ इनके मुखों को स्तंभ कर दे। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाश वाचम मुखम ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाश ह्लीम स्वाहा। हे माँ इनके दिमाग को भ्रष्ट कर दे, ऐसा भ्रष्ट कर दे कि पागल होके ऐसे करके भीख मांगे, है ना। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशम ह्लीम स्वाहा। इनकी जिह्वा को खींच के निकाल दे, तेरी गदा का प्रहार कर माँ, इनका दिमाग खराब कर दे। जो न सोचे वो करे, जो न चाहे वो करे। और बस देखो मज़ा। आज से मैं चैलेंज करती हूँ, आपको नहीं पता, मैं ना एक डेडलाइन रखते हैं, एक ये सिखाऊंगी मैं अपने ग्रुप में लोगों को, क्योंकि जो मैंने शक्तियाँ दी और शक्तियों में जो हम दिखाएंगे कि जब अनदेखी शक्तियाँ क्या कमाल दिखाती हो और मेरी शक्तियाँ क्या है। किसी ने मुझे कहा अरे आप वशीकरण करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो मैंने उसका नाम रखा है नाटा आदमी, मैंने उसका नाम रखा है। वो मुझे कुछ अलग मतलब बहुत अपशब्द बोल रहा था, तेरे में दम है क्या, ये है क्या, वो है क्या। मैंने उसको बोला अबे लौड़ू साले, 14 साले पहले तू औरतों को करके तो दिखा, तू आश्रम खोल के बैठा है, औरतों का रेप करता है, एक भी औरत को खुश कर पाया क्या। उसका नाम ही मैंने रखा है। मैंने कहा जितना बात मुझसे कर, अगर देश के लिए तूने अब तक जाप किया होता तो मैं मान गई होती, क्योंकि मैं विद्या देवी जानती हूँ मेरे बराबरी में कोई पंडित जाप नहीं कर सकता। क्यों, हम अगर एक बार गद्दी पे बैठते हैं, मैं ऐसी हालत में, आप सोचो मैंने 5.25 लाख का जप प्रण लिया है, 5.25 लाख का 4 गुना होता है, मालूम है आपको, हमको जप का असर मिलता है। मेरे साथ मेरा केशव भी जाप कर रहा है, आने वाला है, लेकिन हम अभी, मैं तो यही बोलूँगी हे माँ केशव को ग्रहण तक रोक, क्योंकि एक फूल होता है, एक फूल होता है जो फूलों से हवन होता है, वो ग्रहण के दूसरे दिन होगा, गुरुवार को हवन नहीं होगा, शुक्रवार के दिन हवन होगा। और ग्रहण को अगर वो फूलों से हवन हो गया, वो फूल हमारे दादर में मिलते हैं सुबह 5 बजे से 7 बजे तक वो फूल खत्म हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं, मैंने कर्नाटक से आते हैं। वो फूल एकदम लाल लाल रहते हैं, कनेर के लाल फूल रहते हैं, एकदम खून के जैसा, ऐसा लगेगा खून में उनको भिगोया है। अगर वो फूलों से कहते हैं दशांग हवन कर दिया तो आदमी जगह पे कहते हैं मर जाएगा। अभी देखना, किसी के साथ किसी को लकवा मारेगा, किसी को आड़ा टेढ़ा मुंह होगा, बहुत कुछ होगा, बोल नहीं सकते किसके साथ क्या होगा। लेकिन हाँ, 2-4 जनों को मैंने नाम डेडलाइन में डाला है कि इनको मौत नहीं नसीब होनी चाहिए, इनको 4 दीवारें जानी है। इसलिए बोल रही हूँ, प्यार व्यार कर लो, पति को प्यार कर लो, बच्चों को प्यार कर लो, माँ बाप को प्यार कर लो, और जिसको भी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्यार कर लो, क्योंकि आगे आने वाले 10 से 15 सालों तक तुमको जेल के बाहर की दुनिया में देखने नहीं दूंगी। वादा है विद्या देवी का, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अगर देखने दे दी तो साला 2 बाप की औलाद में समझ जाऊंगी कि मैं 2 बाप की औलाद थी। वादा है मेरा। देखो ये आज मैंने वीडियो बनाया ना, ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, और ये जो काम किया है ना मैंने, छोटा मोटा नहीं किया। क्योंकि देखो मेरे को ना, देखो आप देखो मेरे पास ना बुक कुछ है, कुछ नहीं है। मैं ना बुक लेके बैठती हूँ, ना मैं कुछ लेके बैठती हूँ, मैं माला, क्योंकि सब मुझे मुँह जबानी याद है। आधा कुरान पाक, आधा क्या पूरा कुरान पाक मुझे मुँह जबानी याद है। मैं हमेशा पहले गुरु मंत्र करती हूँ। बगलामुखी क्या, मुझे 0 से लेके 100 नंबर तक के सारे मंत्र याद है। मैं आपको वो मंत्र बता सकती हूँ जो कोई नहीं जानता। बड़ी बड़ी शक्तियों के मंत्र मेरे मुंह पे याद रहते हैं। मैं शक्तियों को आवाज़ देती हूँ। उस दिन मैंने आपको क्या बोला परसों की वीडियो में, शक्तियाँ मैं तुमको पूछने जा रही हूँ, जोर से बारिश लाओ। 10 मिनट बाद इतनी बारिश हुई, अब तक बारिश नहीं रुकी है, रात भर बरसते हैं। और अभी तो हफ्ता भर बारिश होगी, 20 तारीख तक कंटिन्यू बारिश होगी, क्योंकि बारिश के जरिए ही सबको सजा दी जाएगी। मज़ा देखो, चुटकियों में मसलूंगी मैं, चुटकियों में मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। यही होगा कि सब लोग अपना सर फोड़ेंगे कि कहाँ से नसीबी आ गई। नहीं, अच्छों के साथ अच्छा होता है। मेरे ग्रुप में स्नेह लता सब बोलती हैं, माँ आप मुझे मिले हो तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, जो मेरे साथ पूजा पाठ में मेरा साथ दे रहे ना, उनके साथ विद्या देवी हमेशा साथ है। उनके बच्चे मेरे बच्चे, उनकी पूरी जिंदगी में इतने पैसे इतने कुछ भर दूंगी ना, क्योंकि मुझे, मैं अपनी बड़ी बात नहीं करूँगी। मैं माँ बगलामुखी की बेटी हूँ, माँ विंध्यवासिनी की बेटी हूँ। हम लोग खुद, मैं लोगों में मैं सक्षम हूँ कि लोगों को बना सकती हूँ। सच में बोल रही हूँ। मैंने आज केशव पापा को बोला, आपने कार तोड़वा के अपने घर से लक्ष्मी छीन ली। मैं तुम्हें सुबह गुड मॉर्निंग बोलती थी, तुम्हारा दिन अच्छा होता तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आती है। अब देखो मनहूस की शक्ल, क्या कर सकते हैं। एक तो शुरू से ही मनहूस है। मेरे को किसी को बोलना नहीं, जाने दो। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी बोली, मेरी आवाज़ सुनना तुमको गलत लगता था ना, कल से पता चलेगा। देखो जब पूरा दिन खराब होगा, पूरा दिन खराब होगा, क्योंकि ना मैं फ़ोन पे हेलो बोलूँगी,
ना मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगी, ना मैं फ़ोन करूंगी। मैं किसी भी नंबर से कॉल नहीं करूंगी कि मेरी एक आदत है। तो जब मैं फ़ोन ही नहीं करूंगी तो जब दिन की शुरुआत ही गंदी होगी तो पता चलेगा कि क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, मज़ा आएगा। मैं विद्या देवी हूँ, है ना, झूठ नहीं बोलती कभी मैं। और जो काम होगा वो जितने लोगों ने मुझे नशा दिया, जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जितने लोगों ने मेरे बच्चों के साथ गलत किया, चाहे कोई भी हो, जितने लोगों ने देश के साथ गलत किया, जितने लोगों ने मेरे केशव पापा के साथ गलत किया, उन सबको अगर मैंने 20 तारीख तक धूल मिट्टी नहीं चटाई तो साला बाभन की औलाद नहीं, मैं समझ जाऊंगी ब्राह्मण की नहीं, चमार की औलाद थी मैं। और अपने आप को ना कहते ना कुत्ते से चुदवाऊंगी, ये बात मेरा वादा है, मैं लिख के देती हूँ, देखो क्या होता है बस। और हमारे पूजे में हमारा साथ दो, सबका सामान पहुंचेगा, ये सारी शक्तियां कमाल दिखाएंगे। हमारे पूजे में हमारा साथ दो, सब सिगरेट नहीं लगाओ और इस जीत के लिए जश्न मनाओ कि देश के दुश्मन चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, सबको खबर मिलनी चाहिए। खबर तो डेली आ रही है, लेकिन हमें अभी और पूरी तरह से खोलना है अभी, क्योंकि स्कूल खोलने हैं, सब कुछ खोलना है। और विद्या देवी का वादा है, जो सपना मैंने देखा है ना बहुत बड़े आश्रम का, हमारा काम होने के बाद हम सब वो करेंगे। अगर मैं जिंदा रही तो मैं सब करूंगी, नहीं तो मेरी टीम करेगी, क्योंकि मैं इतने पैसे दे के जाऊंगी ना कि सब मेरी टीम करेगी। और बच गई तो मैं खुद ही करूंगी। जय माता दी।